We all love winter season, but do you know mostly the bacteria and diseases stays for longer time in colder climates. So hi, welcome to my channel. My name is Naz and I'm going to share with you today 10 useful things to follow for healthy environment of your home. So let's get started. तो पहला फर्स्ट थिंग ये है कि आपकी घर के मेन डोर के पास यू हैव टू प्लेस अ सैनिटाइजर सो दैट जो भी पर्सन बाहर वर्क कर रहा है वो घर में एंटर होते वक्त फर्स्ट सैनिटाइज करे अपने पूरे हाथों को नीच से और अपने मोबाइल को भी। हाथ को जब भी आप सैनिटाइज कर रहे हैं स्लोली ना करें, उससे जर्म्स जो है नहीं मरते। यू हैव टू डू इट क्विकली एंड मसाजिंग इन बिटवीन योर फिंगर्स, थंब, एवरीथिंग। इन दैट वे 99% ऑफ द जर्म्स विल बी किल्ड. And also there is no chance of you spreading that to other surfaces of the home. And then comes the phone. फोन का जो सरफेस है इस पे कहा जाता है कि 17 hours से ज्यादा बैक्टीरिया रुकी रहती है इफ इन केस इट हैज स्टेड ऑन इट। तो इसे सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ओवर द फोन सरफेस एंड क्लीन इट यूजिंग ए कॉटन क्लॉथ प्रॉपरली टू द साइड्स एंड टू द बैक साइड। मेनली आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फोन टच करते रहते हैं, तो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. एंड देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ऑलवेज हैव ए वार्म बाथ. It not only reduces the stress, everything you carry from the work, but also removes the bacteria from you. And then discard the clothes which you remove to a laundry tub, और either इस तरह का एक रैक आप यूज कर सकते हैं ताकि उसमें जमी बैक्टीरिया दूसरी चीजों के साथ कंटेमिनेट ना हो जाए, which is very common in winter. And coming to the third thing, pour essential oil drops throughout the corners of your home. ये हवा आपके घर की फ्रेश कर देता है और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखता है थ्रू आउट द होम. एंड देन ऑलवेज यूज कॉटन मल्टी लेयर्ड मास्क. कॉटन का फैब्रिक ऐसा है कि मैक्सिमम जर्म्स को कैप्चर करता है. And leave the N95 masks for medical officials. Since my husband is an engineer, he gets free N95 masks to use at site. That is why I'm having some at home. Always आप विंटर सीजन में वार्म सूप पिया करें एटलीस्ट एक बार दिन में. ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपको सर्दी जुकाम आने से बचाता है और बॉडी में एक तरह का वार्मथ पैदा करता है जिससे आप बहुत हेल्दी फील करेंगे. मैं कुछ रेसिपी सूप के शेयर करूंगी आपसे बहुत जल्द. नेक्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू डू लॉन्ड्री एवरी डे. डोंट स्टोर क्लोथ्स नॉट इवन फॉर 2 days. इससे बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाता है, उससे बैक्टीरिया फैलती है और बहुत जगह घर में हमें मालूम भी नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स में ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है. सो बेस्ट थिंग है कि लॉन्ड्री आप एवरी डे आप क्लॉथ्स धो दें और उसे अच्छे से कड़ी धूप में सुखा दें ताकि उसमें जो कुछ भी बैक्टीरिया होगी वो अच्छे से धुल जाएगी. And then coming to the next thing, it's very important and my own personal favorite, take natural balm on your hands, not the balm which is having strong flavors, बस इस तरह का जो बेबी के लिए बना हो. This kind of balm you can take on your palms and massage gently over the feet of your kids, or even if you have elder people at your home, massage properly and then socks से उसे cover. इससे बॉडी में गर्मी पैदा होती है एंड इट हेल्प्स इन साउंड स्लीप और बहुत फायदेमंद है स्पेशली फॉर एल्डर पीपल एंड किड्स. इफ यू आर गोइंग फॉर देन गो फॉर 2 different kind of socks. उन्हें बहुत मज़ा आता है 2 तरह के डिफरेंट सॉक्स पहनने में. और एक दूसरा एडिशनल टिप मैं आपको देती हूँ कि बहुत थोड़ा सा एक तिनका सा झंडू बाम मैं ऐसे लेती हूँ और पूरे टिप्स ऑफ द फिंगर्स आई स्प्रेड इट लाइक दिस. देन आई मसाज वेरी जेंटली, हल्के हाथ से मसाज करती हूँ पूरा हेयर. Every night I do this massage, gentle massage to my kid, and believe me, in months he has not had any cold, any fever, nothing. We have not even taken him to any doctor. This is a very effective, simple Ayurvedic remedy which everybody knows but doesn't do it. Thinks कि ये normal है but is really very effective. Just do this. Even you can run your fingers over his ears. आपके बच्चे को अगर जुकाम भी हो गया है तो उसके एल्बो के नीचे, जैसे आप बगल बोलते हैं, उनके नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं. सेम अप्लाइज टू द एल्डर्स.
और नेक्स्ट थिंग ये है कि बच्चों के लिए स्पेशली आप सैनिटाइजर बिल्कुल भी यूज ना करें, उसमें अल्कोहलिक केमिकल होता है। सो अवॉइड यूजिंग सैनिटाइजर फॉर किड्स। इंस्टेड ऑफ सैनिटाइजर आप हैंड वॉश यूज कर सकते हैं बच्चों के हाथ धुलवाने के लिए। The next thing is very helpful, get a humidifier at home if you can afford or if you want. Humidifier क्या करता है, हवा में वार्मथ पैदा करता है, एक वेपर पैदा करता है, जिससे कि जिसे भी सर्दी जुकाम हो उसके नॉस्ट्रिल्स खुल जाते हैं और बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। And if you don't want to invest in humidifier, here's a 2 simple tips for you. First tip ये है कि इस तरह का कैंडल आप एक ले सकते हैं, वो फ्लेवर्ड हो अनफ्लेवर्ड हो। मैं यहाँ पे फ्लेवर्ड का यूज कर रही हूँ, जैस्मिन गोल्ड फ्लेवर में ये है कैंडल। तो इसमें आई एम जस्ट एडिंग 2-3 essential oil drops. The essential oil I'm using here is of sandalwood. You can take any of the essential oil of your own personal choice. तो ये भी सेम ह्यूमिडिफायर का काम करता है, घर में पूरा एक वार्मथ पैदा करेगा। और ये नेक्स्ट टिप ये है कि आप एक पॉट में वाटर ले लें और इसे अच्छे से बॉईल कर लें और इसको आप एक कॉटन क्लॉथ के ऊपर प्लेस करें एट एनी कॉर्नर ऑफ योर होम। कॉटन क्लॉथ के ऊपर इसलिए ताकि सरफेसेस जले नहीं, और इसमें जस्ट ए स्मॉल पिंच ऑफ झंडू-बाम हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ऑलवेज यूज द बैक साइड ऑफ द स्पून टू टेक आउट द झंडू-बाम. And then additionally we are adding here essential oil drops, not much, just 2 to 3 drops. It does the same work as of a humidifier. So you have 2 options here, one is of the candle and one is of this one. The vapors which is coming from this pot, ये वेपर्स भी सेम वार्मथ पैदा करेंगे, वेपर पैदा करेंगे पूरे एयर में, जो हेल्दी होगा, जो भी सांस लेंगे वो क्लियर होगा, और जो हवा में बैक्टीरिया होगी उसे ये पूरा अट्रैक्ट करके नलिफाई कर देगा, जो बैक्टीरिया का पावर है उसे ये जीरो कर देगा। तो आप ये डिफरेंट प्लेसेस में आपके घर में स्टोर कर सकते हैं ये पॉट को, और 1 से 2 बार या फिर 1 बार काफ़ी है डेली। इफ़ यू डू इट वंस, जस्ट 15 मिनट आपको ऐसे रखना है, बस काफ़ी है, जब तक ये धुआं जो है पूरा नलिफाई हो जाए। यू विल डेफिनेटली फील अ बिग डिफरेंस, पूरी हवा में एक ताजगी फैल जाएगी। बाहर की हवा तो आजकल हम डिपेंड नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली यू कैन क्रिएट वन एट योर होम जस्ट बाय डूइंग दिस. So the next final step, take care of animals and even the poor people who are starving on roads. Winter season है तो हम समझ सकते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जैसे समर में कर सकते हैं एक्सप्लोर और फीड कर सकते हैं खुद को, वैसे नहीं कर पाते. सो वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द लेफ्ट ओवर्स जो भी हैं, स्पेशली विंटर सीजन में नॉर्मली ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो हम उसे डायरेक्टली गार्बेज में डाल देते हैं पूरी पैकेट को. ऐसे मत कीजिए, ऐसे क्रम्स बनाइए और उन क्रम्स को आप बालकनी में रख दीजिए. And you never know, even I was surprised seeing the pigeons loving this breadcrumbs a lot. So you never know, instead of throwing the food in the garbage, just keep it awaited in your balcony. तो आप देखिए कौन सा बर्ड, कौन सा एनिमल उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है. मे बी दे विल स्पॉइल द ग्लासेस ऑफ योर विंडो just like mine here. But yes, they are getting feeded, so it's the best thing to do. So that's it for this video guys. This is the special Saturday video which is written and created by me, and these things I follow and I want you to follow. पसंद आई है वीडियो तो बिग थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.